वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग में अभी आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, आपको लेकर ट्रू फीलिंग्स क्या है, सब कुछ जानेंगे। और ये रीडिंग जो है टाइमलेस है, पिक ए कार्ड है। स्क्रीन पर 3 ऑप्शंस हैं, तीनों में क्रिस्टल के ब्रेसलेट्स हैं। पहला ब्रेसलेट है रोज कॉर्ड्स, दूसरा ब्रेसलेट है सिट्रीन, तीसरा ब्रेसलेट है ग्रीन अवेंचुरिन। तो तीनों ही ब्रेसलेट्स हैं, टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लगा दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑप्शन 1 से। जिन्होंने रोज कॉर्ड्स क्रिस्टल ब्रेसलेट को चूज़ किया है, तो आज की अभी की आपके पर्सन की एनर्जी कैसी है और क्या वो फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। सबसे पहले तो ऐसा लग रहा है आप और आपके पार्टनर दोनों ही एक दूसरे को लेकर सोच रहे हो। आपकी एनर्जीज ना मिरर कर रही हैं। आपके पर्सन आपके लिए बहुत लविंग, बहुत रोमांटिक एंड बहुत ही ज़्यादा आपको एक ब्यूटीफुल एनर्जी में देख रहे हैं। आपके पर्सन की लगातार नज़र आप पर बनी हुई है और ये भी मुझे लग रहा है कि इनके अंदर आपको लेकर बहुत ज़्यादा इमेजिनेशंस चल रही हैं। मतलब तरह तरह से ये आपको इमेजिन कर रहे हैं कि अभी आप ये कर रहे होंगे, अभी आप यहाँ पर होंगे, अभी आपकी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ होगा। तो इनके दिमाग में भी आप छाए हुए हो और इनके मन के विचारों में भी आप ही का नाम चल रहा है। तो आपके लिए तो काफ़ी ब्यूटीफुल एनर्जी है। और आपने ये जो ब्रेसलेट चुना है रोज कॉर्ड्स का, ये हीलिंग को दिखाता है और ये कहीं ना कहीं आपके हार्ट चक्र को, आपके वूंड्स को, आपके हार्टेक को, आपको किसी रिलेशन ने दर्द दिया है उसको हील करता है। आपको एक ट्रू लव अट्रैक्ट करने में, मैनिफेस्ट करने में हेल्प करता है। और इसकी एनर्जी बहुत ही फेमिनिन होती है, क्योंकि रोज़ क्वार्ट्ज जो है वो हम कहीं ना कहीं फेमिनिन एनर्जी से भी रिलेट करते हैं। तो आपके पर्सन आपके लिए अपने दिल की फीलिंग्स को मुझे लगता है कुछ ही दिनों में बताने वाले हैं। जैसे अगर इन्होंने आपसे अपने आप को दूर कर लिया था किसी रीज़न के कारण, तो अब इनका राइट नाउ ये मन कर रहा है कि मुझे इसके पास जाना है, मुझे उसको अपने दिल की बात कहनी है। आगे उसका डिसीजन है कि वो मेरे साथ कंटिन्यू करना चाहती है या नहीं चाहता। तो ये जेंडरलेस रीडिंग है, जेंडर न्यूट्रल है, कोई भी देख सकता है इसे। यहाँ पे ना आर्कएंजल शैमुअल का भी कार्ड आया है, जो कि डबल कंफर्मेशन देता है कि आपके पर्सन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स को अनुभव कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं। शायद दूसरे कपल्स को देखकर इस पर्सन के मन में ये बातें चल रही हैं कि मुझे भी अपनी पार्टनर को अपनी लाइफ में वापस लाना है, मुझे भी उसके साथ टाइम स्पेंड करना है, मुझे भी दोबारा रोमांटिक मेमोरीज़ को रीकिंडल करना है। तो ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी आई है जिन्होंने भी ऑप्शन 1 को चुना है। पुराने दर्द और गुस्से गिले को आपके पर्सन ना रिलीज़ करना चाहते हैं और वो आपसे भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि अगर वो वापस आते हैं तो आप उन्हें पुरानी बातों के लिए माफ़ कर दोगे और फिर से उनको अपनी लाइफ में एक और चांस दोगे। तो ये बंदा काफ़ी पॉजिटिव है आपको लेकर। यहाँ पर इनके कुछ एलिमेंट्स निकले हैं और कुछ ज़ोडिएक साइंस निकल कर आए हैं। मुझे ये भी लग रहा है कि आपके पर्सन ना अपनी एनर्जीज़ को ग्राउंड करना चाहते हैं। तो अर्थ एलिमेंट आपके पर्सन की लाइफ में काफ़ी प्रोमिनेंट नज़र आ रहा है। तो इनके बर्थ चार्ट में ना कहीं अर्थ एलिमेंट की राशियाँ टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन ज़रूर प्रेजेंट होंगी। फर्स्ट हाउस में, 5th हाउस में, 7th हाउस में, या फिर इनके 9th या 11th हाउस में, जो कुंडली के घर होते हैं। कुछ लोगों के लिए इस पर्सन की राशियाँ एयर एलिमेंट की भी हो सकती हैं और उसमें सबसे स्ट्रॉन्ग है लिब्रा, तुला राशि। यहाँ पर फायरी एनर्जी भी काफ़ी प्रोमिनेंट है, तो पैशनेट भी फील कर रहे हैं आपकी तरफ। और इनकी राशियाँ हैं
एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु। वाटर एलिमेंट आया है लेकिन थोड़ी इसकी एनर्जी टेम डाउन है, मतलब वाटर एनर्जी वालों के जो पार्टनर हैं अभी थोड़ा स्लो हैं। साइन तो सारे ही आए हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, लेकिन इनकी एनर्जी में अभी थोड़ा फ्लक्चुएशन है। तो कर्क, वृश्चिक और मीन राशि वाले अगर आपके पार्टनर हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा अपनी फीलिंग्स को लेकर अनसर्टन है, क्लियर नहीं है, तो इनको टाइम लगेगा। बाकी जो अर्थ एलिमेंट वाले हैं और एयर एंड फायर, इन लोगों के पार्टनर के आने का चांस ज़्यादा है। और ये राशियां अगर आपकी भी हैं तो आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है। आज आपकी राशियां भी यही निकली हैं। तो ऑप्शन 1 में अभी वो क्या फील कर रहे हैं, यहाँ पे उनको ऐसा लग रहा है कि उनको कुछ डिसाइड करना है इस रिश्ते के लिए, इस रिलेशन को अगर वो चाहते हैं या नहीं चाहते, तो उनको कुछ डिसीजन बनाना है। उसके बारे में भी ये पर्सन सोच रहे हैं। वो चाहते हैं कि अपनी इस रिलेशन में जो एक्सटीरियर इन्फ्लुएंस है, बाहरी लोगों का जो दखल अंदाजी है, इंटरफेरेंस है, उनसे उनको बाहर निकलना है। क्योंकि ये पर्सन ना लोगों की बातों में जल्दी आते हैं। वैसे ये पर्सन बहुत इंटेलिजेंट है, स्मार्ट हैं, बहुत ओपन माइंडेड हैं, लेकिन क्या होता है कि कई बार आप ज़्यादा ओपनली होके लोगों से बात करते हो तो आप सामने वाले का ट्रू सेल्फ नहीं पहचान पाते। कभी कभी आपको डिप्लोमेटिक भी होना होता है, कभी आपको किसी को लेकर ऑब्ज़र्व भी करना होता है, और कभी आपको चुप रह के चीज़ों को देखना होता है कि कहाँ सही है कहाँ गलत है। तो ये पर्सन ना अभी थोड़ा कंफ्यूज है, थोड़ा इनकी लाइफ में मुझे लगता है काफ़ी चीज़ें चल रही हैं, तो इनको अभी थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ रहा है आपकी तरफ आने के लिए। बट मुझे लगता है ये रोमांटिक फील कर रहे हैं, और डेफिनेटली अपने इस रिलेशन में ये रोमांस के साथ साथ एक्शन भी लेते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आपके लिए तो सारे अच्छे कार्ड्स आए हैं जिन्होंने ऑप्शन 1 को चुना है। और कुछ लोगों के पार्टनर तो अगले 4 दिनों से लेकर अगले 14 दिनों के बीच में आते हुए नज़र आ रहे हैं। 4 दिन और 14, मतलब 4 और 14 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है किसी भी रूप में। तो यही सारी चीज़ें मुझे आप लोगों की नज़र आई हैं गाइस, और आप लोगों के लिए ये भी गाइडेंस है कि अगर आपको इस रिलेशन ने बहुत बार हर्ट किया है, पेन दिया है, या इस पर्सन ने आपको लटका कर रखा हुआ है, कोई डिसीजन आपको फाइनल लेने नहीं देते, तो आपको एंजल्स कह रहे हैं कि अपने विजन को ना आप क्लियर रखें कि आपको इस रिश्ते से क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए। अगर आपको लगता है ये पर्सन आपके फ्यूचर में आगे बढ़ सकते हैं, आपको वो सारी खुशियाँ दे सकते हैं, सारी आपकी लाइफ के अंदर जो कुछ भी चल रहा है उसमें इनकी साझेदारी है। कई बार क्या होता है, हमें इंसान खुशियों में नहीं, हमें अपने दुख में भी उसका साथ चाहिए, क्योंकि खुशियों में तो हर इंसान हमारे साथ खड़े होने को रेडी हो जाता है, लेकिन ट्रू लव, ट्रू फ्रेंडशिप वही होती है कि अगर हमें कोई दुख आए तो इंसान ढाल बनकर हमारा सपोर्ट करे, हमें शील्ड करे, और हमारे साथ उसका जो कनेक्शन है वो एक ट्रू कनेक्शन हो। तो आपके पर्सन आपके लिए तो पॉजिटिव फील करते हैं, लेकिन उनको कई बार ऐसा लगता है कि वो आपको डिज़र्व नहीं करते, क्योंकि आपका बोल्ड नेचर, आपका कॉन्फिडेंस, आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड एटीट्यूड इनको बहुत अट्रैक्ट करता है। तो आप जिस एनर्जी में हो उसी में रहो, तभी ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे। अदरवाइज़ अगर आप इनके लिए बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जीज़ को डबल डायरेक्शन में लेकर जाओगे तो कहीं ना कहीं इस रिलेशन में आपको डिले देखना पड़ेगा। एनर्जीज़ को डबल डायरेक्शन में ले जाने का मतलब होता है कि एक मन कहता है कि इस रिश्ते से आगे बढ़ जाओ, दूसरा मन कहता है नहीं, रुक कर इनका इंतज़ार करो। तो आपके लिए गाइडेंस कार्ड में विजन क्लियर रखने को बोला है। इस रिश्ते का फ्यूचर कहीं ना कहीं आप मैनिफेस्ट कर सकोगे, लेकिन पॉजिटिव रहकर। बाकी रेमेडीज़, रिचुअल्स, स्पेल्स कराने के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। अपनी टैरो रीडिंग, अपनी एस्ट्रोलॉजी रीडिंग, मेरे सारे सर्विस के डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, क्योंकि बहुत लोगों को अपने रिलेशन में क्लैरिटी नहीं है। तो आज के लिए इतना ही मुझे नज़र आया है। ये रीडिंग आपसे कैसा रेजोनेट हुआ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि कुछ लोगों को कमेंट करने से पता नहीं
प्रॉब्लम होता है, आप लोग रीडिंग सुनते हो, जब तक कमेंट नहीं करोगे ना तब तक आपकी एनर्जी चैनल से कनेक्ट नहीं होगी, क्योंकि ये नॉर्मल चैनल्स नहीं हैं, ये स्पिरिचुअल चैनल्स हैं। यहाँ पे रीडिंग मेडिटेशन के बाद स्टार्ट होती है, एंजल्स की प्रेजेंस होती है, स्पिरिट्स की प्रेजेंस होती है, एंसेस्टर मास्टर्स की प्रेजेंट होती है जब हम आप लोगों की रीडिंग करते हैं। तो मैं तभी आपको इतना बार बार स्ट्रेस देती हूँ इस बात पे कि रीडिंग को क्लेम ज़रूर करा करें कमेंट में लिख के कि थैंक यू गॉड या फिर आई क्लेम दिस रीडिंग। अभी के लिए इतना ही। अब मैं ऑप्शन 2 की तरफ बढ़ूँगी। ऑप्शन 2, जिन्होंने सिट्रिन ब्रेसलेट को चूज़ किया है, तो आज अभी आपके पर्सन की कैसी एनर्जी है, क्या करंट फीलिंग्स हैं आपके लिए। सबसे पहले तो यहाँ पे जो कार्ड आया है वो ये बता रहा है कि आपके पर्सन इस रिलेशन में वो केयरिंग एटीट्यूड, वो केयरिंग कनेक्शन मिस कर रहे हैं जो आप दोनों के बीच में था। एक दूसरे की फीलिंग्स को समझना, केयर करना, इम्पोर्टेंस देना, वैल्यू करना। कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ये भी रिग्रेट हो रहा है, पछतावा हो रहा है कि उन्होंने इस रिश्ते की केयर नहीं की, ठीक ढंग से इस रिश्ते को संभाल कर नहीं रखा और ये रिश्ता उनके हाथ से निकल गया है। ऐसा वो करंटली आपके लिए फील कर रहे हैं। कुछ अगले कार्ड्स यहाँ पर उन लोगों के लिए आए हैं जो बहुत ही स्पिरिचुअल हैं, रिलीजियस भी हैं। आप बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड रहना पसंद करते हो। कई बार आपको ऐसा भी लगता है कि मैं जितना स्पिरिचुअल हूँ, जितना रिलीजियस हूँ, जितना डाउन टू अर्थ हूँ, जितना अंदर से इमोशनल हूँ, जितना स्टेबल हूँ, जितना लॉयल हूँ, सामने वाला उतना ही मेरा फ़ायदा उठा जाता है। ऐसी एनर्जी या ऐसी फीलिंग्स आपके या थॉट्स आपके रहते होंगे। अभी आपके पर्सन आपको क्या देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपका ये वाला जो साइड है वो तो उनको पता था, लेकिन आपका फ्लिप साइड, आपका दूसरा चेहरा जो कि इनसे अभी तक छिपा हुआ था, जैसे कॉन्फिडेंस में रहना, अब आप किसी की शिट बर्दाश्त नहीं करते। आपको अपने आप में खुश रहना, अपने आप को आगे जीवन में कैसे बढ़ाना है, अपनी सेल्फ पर ध्यान देना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने रिश्तों में ध्यान देना कि कौन सा रिश्ता आपको डिज़र्व करता है, कौन सा नहीं। शायद उस तरह का मैच्योरिटी लेवल आप में आ गया है। तो ये आपके उस फ्लिप साइड को देखकर आश्चर्यचकित हैं, बहुत ज़्यादा हैरानी में पड़ गए हैं। ये अभी आपके बारे में ये भी सोच रहे हैं कि उनको इस रिलेशन में किसी फ्रेंड की ज़रूरत है जो आपकी तरफ उनको हेल्प करे, गाइड करे या उनको आपसे मिलाने का काम करे। ये रीडिंग ना काफ़ी ज़्यादा उन लोगों से रेजोनेट होगी जिनके बीच में कोई मीडिएटर है, कोई दोस्त है जो आपको और इनको जानता है। कुछ लोगों के लिए कोई ऐसा रिश्तेदार है जो आपको और इनको जानता है, ताकि आपके पर्सन उस रिश्तेदार से बात करके आप तक अपनी बातों को रखें। और जिन लोगों में कोई भी म्यूचुअल फ्रेंड नहीं है, कोई म्यूचुअल रिलेटिव नहीं है, वहाँ पे ये अपनी डोर को, इस रिश्ते की डोर को कहीं ना कहीं यूनिवर्स के हाथों में छोड़कर बैठे हुए हैं कि जो यूनिवर्स करेंगे वो बेस्ट होगा। तो यहाँ पे 2 सिनेरियोज आ रहे हैं ऑप्शन 2 के अंदर। एक वो ग्रुप आ रहा है जिनके पार्टनर इस रिश्ते पे काम करने के बारे में सोच रहे हैं। दूसरा ग्रुप इसी ऑप्शन के अंदर उन लोगों के पार्टनर का है कि जो अभी कुछ करने की स्टेज में नहीं नज़र आ रहे। मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्होंने सारी टेंशन, सारी सिचुएशन और सारी एनर्जी यूनिवर्स के भरोसे छोड़ दिए कि जो यूनिवर्स करेंगे, जो भगवान करेंगे, जो वो हायर पावर करेंगे इस रिश्ते के लिए वो बेस्ट होगा। तो मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन का आपकी तरफ आने का इरादा काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है, लेकिन सिर्फ 30 to 40% लोगों का पार्टनर ही आना चाहता है। बाकी 60% लोगों का पार्टनर मुझे अभी किसी तरह के एक्शन में नज़र नहीं आ रहे। ये अपनी लाइफ में पैसों पर ज़्यादा काम कर रहे हैं, थोड़े
मटीरियलिस्ट हो सकते हैं। डिज़ायर्स काफ़ी ज़्यादा इनकी हैं लाइफ को लेकर, पैसे को लेकर, अथॉरिटी को लेकर, पॉपुलैरिटी को लेकर, स्टेटस को लेकर, ग्रोथ को लेकर, सेल्फ इमेज को लेकर, सोशल इमेज को लेकर, फैमिली को लेकर। तो अगर ये आपकी तरफ नहीं आ रहे, उसका रीज़न यही है कि ये पर्सन अपनी लाइफ की अदर अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर कर रहे हैं, अदर ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहे हैं। ये लोग भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ करियर में ही सारा ध्यान लगा के बैठे हैं। हो सकता है इनकी लाइफ में और भी लोग हैं आपके अलावा जो इस पर्सन में इंटरेस्टेड हैं। तो ऑप्शन 2 में मुझे 2 ग्रुप नज़र आए हैं जिन्होंने सिट्रीन ब्रेसलेट को चूज़ किया है। ये ऑप्शंस या अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में भी हो सकती हैं कि आपको पसंद करने वाले, आपको चाहने वाले, आपके ऊपर दिल हारने वाले लोग बहुत हैं, और ये पर्सन जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, उस पर्सन को हाल फिलहाल में आपकी एनर्जी डरा रही है, आपका बदला हुआ एटीट्यूड डरा रहा है, क्योंकि वो आपको हमेशा से एक इनोसेंट, बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड, जेंटल, केयरिंग, डाउन टू अर्थ, इमोशनल, काइंड, हम्बल, कंपैशनेट और बहुत ही ज़्यादा जिसे कहते हैं ना कि इमैच्योर, कुछ भी सोचना नहीं, प्यार के लिए कुछ भी कर देना, रिलेशन को बचाने के लिए कोई भी क्रेज़ी या कोई सिली मिस्टेक कर देना, या कोई क्रेज़ी हैबिट हो आपकी, तो ये आपको मिस तो कर रहे हैं बट डर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि आपने इनको किसी बात की वार्निंग दे रखी हो कि अगर अब की बार मेरा मजाक बनाया या मेरी फीलिंग्स के साथ खेला तो उस मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। तो ये किसी बात को लेकर डर रहे हैं आपकी तरफ आने से, या इनको इस बात का डर है कि इनसे अच्छे ऑप्शंस आपकी लाइफ में आ चुके हैं। जब ये छोड़कर गए थे तब तो इन्होंने केयर नहीं की, तब इनको ऐसा नहीं लग रहा था कि आप भी आगे बढ़ सकते हो। इनको लग रहा था आप इनके लिए रोओगे, पछताओगे, इनके पीछे पीछे जाकर गिड़गिड़ाओगे, माफ़ियाँ मांगोगे और इनको अपनी ज़िंदगी में रखने के लिए बहुत प्रयास करोगे। शायद आपने एक वक्त पर ये किया भी हो, क्योंकि मुझे आपकी एनर्जी और कार्ड्स के अंदर जो आपकी फीलिंग्स हैं वो इनके लिए इतनी ज़्यादा पैशनेट, इंटेंस नज़र आ रही हैं कि आपको एक वक्त पर इस पर्सन के ऊपर ऑब्सेशन था कि मैं इसको किसी और का होने नहीं दूंगा, ना होने दूंगी। लेकिन आप उस एनर्जी से बाहर आ गए हो। अब चीज़ें तो चल रही हैं लाइफ में, लेकिन आपको लगता है अब मुझे एफ़र्ट नहीं लगाना। अब सामने वाला आए, एफ़र्ट लगाना चाहे तो भी ठीक, नहीं लगाना चाहे तो मैं वेट करने को रेडी हूँ, लेकिन मैं अब सामने वाले के आगे गिड़गिड़ाऊंगी नहीं, ना हाथ फैलाऊंगी कि इस रिश्ते के लिए वो मेरी लाइफ में वापस आए। तो ये बातें मुझे कुछ लोगों के लिए रेजोनेट होती हुई नज़र आ रही हैं। हो सकता है सारी बातें सभी से रेजोनेट ना करें, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। बाकियों के लिए तो ऐसा लग रहा है कि आप आज भी इस पर्सन का वेट कर रहे हो और कोई कसर नहीं छोड़ रहे इनको ज़िंदगी में वापस लाने के लिए। शायद कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक आप अप्लाई कर रहे हो, डेली रिचुअल करते हो, पूजा पाठ करते हो, दान पुण्य करते हो, मंत्र जाप करते हो, स्विच वर्ड लिखते हो, तो कुछ ना कुछ आप कर रहे हो कि ये पर्सन वापस आए, और आएंगे भी। 30-40% लोगों का पार्टनर आने का पॉजिटिव इंडिकेशन मुझे दिखा रहा है। तो राशियां यहाँ पर इनकी कौन सी आई हैं? सन, मून, राइजिंग और वीनस में आपके पार्टनर की सबसे पहले यहाँ पे स्कॉर्पियो राशि है, उसके बाद कैंसर है, एक्वेरियस है, लिब्रा है, स्कॉर्पियो वृश्चिक, कैंसर कर्क, और उसके बाद यहाँ पर एक्वेरियस थी कुंभ राशि, और फिर यहाँ पर लियो है सिंह राशि, टॉरस भी बहुत स्ट्रॉन्ग है वृषभ राशि, लिब्रा तुला राशि, एरीज मेष राशि, और लास्ट यहाँ पे वर्गो है कन्या राशि। तो ये राशि वाले आपके पार्टनर हैं जिनका आपकी तरफ आने का चांस 90% नज़र आ रहा है। बाकी लोगों के पार्टनर की राशियाँ आई हैं, लेकिन उसकी इंटेंसिटी और उसकी एनर्जी थोड़ी कम है। तो मुझे अभी इस पर्सन के कार्ड्स देखकर ये भी लग रहा है
कि जिस वक्त आप इस रीडिंग को सुन रहे हो, देख रहे हो, उस वक्त ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं याद कर रहे हैं। शायद आपको रीडिंग देखते देखते ही कॉल मैसेज भी आ सकता है, और रीडिंग देखने के अगले 7 घंटों में, 11 घंटों में और आने वाले 3 दिनों में इनका कॉल मैसेज आ सकता है। बाकियों के लिए आने वाले 3 हफ्तों का टाइम है जब इस पर्सन से आपका कांटेक्ट हो सकता है। तो ऑप्शन 2 के लिए मेरे पास इतने ही मैसेजेस हैं। आपकी रीडिंग आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइए। मुझसे टैरो रीडिंग लेने के लिए, एस्ट्रोलॉजी गाइडेंस लेने के लिए आप संपर्क कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगे। स्क्रीन पर भी आपको मेरे इंस्टाग्राम डिटेल्स दिखाई दे रहे हैं, वहाँ जाके आप मुझे मैसेज कर सकते हो। तो अब मैं बढ़ती हूँ आज के लास्ट ऑप्शन 3। तो जिन्होंने ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा दिखने वाला ग्रीन कलर का एवेंचुरिन चुना है, तो जान लेते हैं कि इस ग्रीन एवेंचुरिन चुनने वालों के पार्टनर अभी आज की कैसी एनर्जी में है, आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या करंट थॉट्स हैं उनके। सबसे पहले तो यहाँ जो कार्ड्स आप लोगों के लिए आए हैं, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि किसी ने किसी को बहुत दिनों से ब्लॉक में डाल रखा है, लेकिन जिस दिन से ब्लॉक में डाल रखा है उसी दिन से आप उस पर्सन को सिर्फ एक बार चाहते हो कि अनब्लॉक कर दे, क्योंकि आपके अंदर कुछ फ्रस्ट्रेशन नज़र आ रही है। स्पेशली आपके अंदर जो मेरे व्यूअर्स हैं, दर्शक हैं, आप चाहते हो कि सामने वाला बस एक बार अनब्लॉक करे, क्योंकि आप उनसे कुछ बातों को क्लियर आउट करना चाहते हो। उसके बाद बेशक वो पर्सन आपको दोबारा ब्लॉक कर दे ना करे, वो आपकी हेडेक नहीं है, बट आपके अंदर एक गुस्सा, एक एनर्जी ऐसी है जो भड़ास वाली है। आप चाहते हो कि बस वो इंसान मेरे एक बार कॉल मैसेज का जवाब दे, क्लियर करे, उसके बाद वो जो करना चाहता है या चाहती है वो करे। तो ये मुझे चैनल हुआ है स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके पार्टनर ने उनको बिना कुछ बोले अचानक ब्लॉक में डाल दिया, और आपको बहुत ज़्यादा इस बात से हर्ट हुआ है, क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड तरीके से किया है उन्होंने। आपको बताया नहीं, कोई रीज़न नहीं दिया कि मैं तुम्हें ब्लॉक करने लगा हूँ या कुछ, बट कर दिया। तो दूसरा यहाँ पे कार्ड उन लोगों के लिए है जिनके पर्सन आपकी तरफ आने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि इनको ये लग रहा है कि मैं दोबारा जाने को रेडी हूँ, लेकिन सामने वाला मुझे फिर से किसी कमिटमेंट की बात को लेकर आर्ग्यूमेंट या कॉन्फ्लिक्ट ना करे। मतलब दोबारा वही पुरानी बातों को लेकर आप उनसे लड़ाई झगड़ा या बहस या किसी तरह का उनसे समाधान मांगने का प्रयास ना करें, क्योंकि सामने वाला अभी उस एनर्जी में नहीं है। कहीं ना कहीं आपने ग्रीन कलर के एवेंचुरिन को, ब्रेसलेट को चुना है, या तो आपने ऑलरेडी इस ब्रेसलेट को पहन रखा है, या आपके पास ग्रीन कलर का जो एवेंचुरिन स्टोन है, टम्बल स्टोन हो सकता है, क्रिस्टल हो सकता है, या हरा पन्ना ग्रीन एमरल्ड आपने अपने हाथ में डाला हो सकता है, या ग्रीन कलर से आपका कोई कनेक्शन भी हो सकता है, या ग्रीन कलर आपको बहुत अट्रैक्ट करता हो, या आपके पार्टनर का ग्रीन कलर फेवरेट हो, कुछ भी। बाकियों के लिए ऐसा लगता है कि आपको हार्ट चक्रा अपना हील करना चाहिए, क्योंकि ग्रीन कलर से हम हार्ट चक्रा को भी देखते हैं। हार्ट चक्रा हमारा बॉडी में 4th चक्रा है, और इस 4th चक्रा को आप हील करो अगर आप इस रिलेशन से ओवरकम कर रहे हो। अगर ये रिश्ता आपका टूट चुका है, ब्रेकअप हो गया है, लेकिन आप इनको भुला नहीं पा रहे, लेकिन सामने वाला व्यक्ति तो अपनी लाइफ में मूव ऑन कर गए हैं, शादी हो गई है, कहीं और रिलेशन बन गया है नया, क्योंकि यहाँ पे मुझे 3rd पार्टी नज़र आ रही है। तो ये पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं जिनकी लाइफ में 3rd पार्टी है। यहाँ पे कार्ड आया है फ्रेंडशिप का। तो ये पर्सन कोई कैजुअल डेटिंग के बारे में सोच रहे हैं, मतलब किसी लाइट हार्टेड एनर्जी को रीकिंडल करना चाहते हैं और आप ही के साथ दोबारा मोमेंट्स तो बनाना चाहते हैं, बट कोई सीरियस नोट पर नहीं। तो अभी इनकी एनर्जी में वो एनर्जी निकली है जो गो विद द फ्लो को दिखा रही है। तो अगर आपको लगता है कि ये पर्सन वापस आके आपके साथ शादी करेंगे या आपके साथ फ्यूचर सोचेंगे, तो अभी ये पर्सन उस एनर्जी में नहीं है, क्योंकि ये हील हो रहे हैं।
जो इंसान अभी तक हीलिंग पर नहीं पहुंचा, जो अंदर से हील नहीं है, वो आपको कैसे खुश रखेगा, आपको ये सोचना है। क्योंकि अगर ये इंसान बिना हीलिंग के आपकी तरफ आ जाते हैं तो आपके साथ वही ऑन एंड ऑफ रिलेशन इनका होगा और आप बाद में फिर पछताओगे कि ये फिर आए थे फिर चले गए। या तो आपको हीलिंग की ज़रूरत है या इनको, दोनों में से मुझे ये नज़र आ रहा है, तो मैंने आपको बता दिया। कुछ लोगों के लिए ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, बाकियों के लिए ये आप ही की सिटी है से बिलोंग करते हैं या आप ही के घर के आसपास रहते हैं। यहाँ पे कुछ एंजल नंबर्स भी दिखे हैं, तो हो सकता है ये एंजल नंबर्स के अंदर कोई क्लू छुपा हो। यहाँ पे सबसे पहला एंजल नंबर आया है नंबर 44 या 444। ये नंबर आपको बहुत दिख रहा होगा या आने वाले दिनों में दिखेगा। तो इस एंजल नंबर को जब आप गूगल करोगे, सर्च करोगे, तो इसके मीनिंग में कोई हिंट या क्लू हो सकता है। फिर यहाँ पे नंबर आया है नंबर 369, नंबर 1111 और नंबर 888। तो इन नंबर्स को भी आप सर्च कर लेना, इसमें भी कोई क्लू या आंसर आपके लिए गाइडेंस के रूप में या आपके रिलेशन से रिलेटेड हो सकता है। अभी इस पर्सन का देखो, यहाँ पे आपकी तरफ आने का जो विचार है वो बहुत डाइसी है। कभी इनका मन करता है कि आपके लिए ये कोई रोमांटिक जेस्चर अपना दिखाए, जैसे कोई गिफ्ट दे दें आपको, या अचानक किसी अननोन नंबर से, कोई न्यू नंबर से आपको कॉल कर लें, आपको मैसेज कर दें और सिर्फ आपकी आवाज़ सुनकर कॉल करके ये आगे से कुछ ना बोलें। कई बार इनके मन में ऐसे भी विचार आते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कुछ लोगों के पार्टनर ने ना खुद से ही ब्लॉक कर रखा है आपको, और बाकियों के केस में ऐसा दिखता है कि आप इनसे किसी बात को लेकर क्लैरिटी मांग रहे थे। जब आपको इनका थर्ड पार्टी का सिनेरियो पता लगा तो आपने इनको बोला कि मुझे, अगर आप पसंद करते हो, मुझसे प्यार करते हो, तो उस तीसरे व्यक्ति की लाइफ में कोई भी स्टोरी नहीं होनी चाहिए। या तो आप उनके साथ रिलेशन रखो या आप मेरे साथ कंटिन्यू करो। तो या आपके स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर ने, जो आपने बिल्कुल क्लियर बातें की हैं, उनसे इनको डर लग गया है और अभी ये किसी रिलेशन में फंसे हुए हैं और आपकी तरफ आने का इनका जो विचार है वो थोड़ा धीमा है। आएंगे लेकिन टाइम लेकर, और शायद आप में से कुछ ही लोग इनका वेट करोगे, अदरवाइज़ मुझे बाकी लोग तो आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा कोई रोमांटिक फीलिंग्स या बहुत ज़्यादा कोई पैशनेट फीलिंग्स इनकी नज़र नहीं आ रही। ऑप्शन 3 में आपकी रीडिंग जैसी आई है मैं वैसे ही बता रही हूँ, लेकिन ये है कि ये आपसे दोबारा इस रिलेशन में वही फ्रेंडशिप चाहते हैं, वही नॉक झोंक चाहते हैं, वही अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, शॉपिंग करना, लॉन्ग ड्राइव पर जाना, दोस्तों के साथ हैंग आउट करना आपको लेकर, और जो एक कपल में होता है ना सब कुछ, ये मतलब एवरीथिंग चाहते हैं, बट कमिटमेंट या शादी अभी नहीं दिख रहा। तो मैं आपको वही बताऊंगी जो कार्ड्स में आया है। तो अभी के लिए तो गाइस इतना ही नज़र आ रहा है मुझे। इनके जो ज़ोडिएक साइंस आए हैं आपके लिए, वो ऑलमोस्ट सारे ही एलिमेंट्स और सारी राशियां आई हैं। कुछ यहाँ पर बर्थ मंथ निकले हैं आपके पार्टनर के, जो इनके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, और हो सकता है इन मंथ्स में आप लोग दोबारा रीयूनाइट कर जाओ, दोबारा आपका रीयूनियन हो जाए। तो ये मंथ क्या हैं? सबसे पहला यहाँ पे नवंबर है, फिर यहाँ पे अक्टूबर है, फिर यहाँ पे जुलाई है, अप्रैल है, फरवरी है, मई है, और लास्ट यहाँ पर जनवरी है। तो ये कुछ बर्थ मंथ हैं आपके पार्टनर के। बाकी एज सच मुझे कोई बहुत बड़ा चेंज इनमें नज़र नहीं आ रहा। अभी भी ये पर्सन अपनी उसी एनर्जी में है। हाँ, इनको बीच बीच में ऐसा लगता है कि मुझे इस रिलेशन में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि इन्होंने कोई गलत डिसीजन लिया है, लेकिन अपनी उस डिसीजन के लिए ये अभी सामने आकर सॉरी कहना, अपोलोजाइज़ करना, उसकी एनर्जी में अभी आपका पार्टनर मुझे नज़र आता नहीं दिख रहा या दिख रही। तो अगर आप इनको कॉल मैसेज करोगे तो ये आपके कॉल मैसेज करने पर वापस आ सकते हैं, लेकिन अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाते हुए या बहुत ज़्यादा आपके लिए फ्यूचर सोचते हुए नज़र नहीं आ रहे। तो जैसी रीडिंग आई है मैंने वही बताया है। तो
हो सकता है ये करंट एनर्जीज़ हैं, इनमें चेंज आ जाए अगर आप मैनिफेस्ट करते हो, अगर आप भगवान को प्रे करते हो और अगर थोड़े टाइम वेट करते हो, क्योंकि चीज़ें आपकी लाइफ में चेंज होने वाली हैं। अभी सैटर्न डायरेक्ट होगा और 23 या 24 अक्टूबर को सैटर्न जब डायरेक्ट होगा, यानी शनि ग्रह जब डायरेक्ट होते हैं, मार्गी होते हैं, बहुत सारे लोगों की लाइफ में अवेकनिंग आती है। रुके हुए काम गति पकड़ने लगते हैं, रिलेशनशिप्स में क्लैरिटी आती है, मिसअंडरस्टैंडिंग में लोगों की अंडरस्टैंडिंग बढ़नी शुरू हो जाती है, पुराने गिले शिकवे दूर हो जाते हैं। तो मैं उस पर एक वीडियो लेकर आ रही हूँ, आप वो वीडियो मिस आउट मत करिएगा। आपके लिए ना उस वीडियो में बहुत क्लू और हिंट हैं जो आपको गाइडेंस के रूप में काम आएंगे। तो आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। इस रीडिंग को क्लेम करें कमेंट सेक्शन में थैंक यू गॉड या थैंक यू यूनिवर्स लिखकर, या फिर आई क्लेम दिस रीडिंग लिखकर। अभी मैं विदा लेती हूँ, अपना ध्यान रखें। लव यू ऑल गाइज, टेक केयर, बाय बाय।